फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को 10th अलजेब्रा पार्ट फर्स्ट में से लेके चैप्टर 2 का प्रैक्टिस से 2.6 सॉल्व करके दिखाऊंगी। 2.6 में से सॉल्व करेंगे। तो चल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years एगो एंड 3 years हेंस इज 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। प्रगति एक लड़की का नाम है, गर्ल का नाम, जिसका जो है क्या है, आपको प्रेजेंट एज मालूम करना है। तो प्रोडक्ट यानी क्या, मल्टीप्लीकेशन किया करना है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर प्रेजेंट एज, प्रगति एज जो है वो क्या है 2 years एगो, यानी क्या करना पड़ेगा, हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि प्रेजेंट एज, हमारे प्रगति की प्रेजेंट एज पहले एक्स कंसीडर करेंगे, फिर 2 years एगो यानी क्या माइनस करेंगे, एंड 3 years यानी आफ्टर यानी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं और प्रगति की क्या करते हैं, प्रेजेंट एज निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, तो क्या करेंगे, पहले हम कंसीडर करेंगे लेट प्रगति क्या करेंगे, मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, लेट प्रगति क्या है, प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर। क्यों, देखिए ईयर मान करना है ना हमको, इसलिए एक्स ईयर लिखे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 years यानी 2 years एगो क्या होगी उसकी एज, वो देखेंगे। तो क्या होगा, देखिए देयरफॉर प्रगति आप यानी प्रगति एज बिफोर यानी पहले की, 2 साल पहले की एज, बिफोर 2 years एगो, 2 years एगो क्या होगी उसकी, 2 years एगो की पहले की एज x माइनस 2। क्यों, प्रेजेंट एज x है, उसमें से क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, एंड प्रगति एज आफ्टर 3 years क्या होगा, 3 years के बाद x प्लस 3, प्रेजेंट एज में क्या करना है, प्लस 3 years ऐड करना है। ये हो गया, ये हमने क्या करें, कंसिडर कर लिया। अब क्या करेंगे, बाय कंडीशन क्या दिया गया है उससे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बाय कंडीशन ये हो गया। देखिए अब देखिए कंडीशन क्या दिया गया है, उसकी प्रेजेंट एज x कंसिडर करें और उसकी जो है 2 years एगो की, यानी क्या करें, x में से 2 माइनस 2 करें और x प्लस 3 यानी 3 साल बाद करें। तो अब क्या करेंगे, x माइनस 2 जो है वो क्या है, उसकी 2 years एगो की एज है, और x प्लस 3 जो है क्या है, उसकी 3 years आफ्टर की एज है। उन दोनों का जो है प्रोडक्ट जो है वो कितना है, उन्होंने बताया है, उन दोनों का प्रोडक्ट हेंस इज 84 है। यानी उन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो 84 आएगा। यानी क्या होगा, x माइनस 2 एंड x प्लस 3 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 84 ये है। तो अब हमें क्या करना है, इस दोनों का सॉल्यूशन निकालना है। यानी अब हमने क्या करना है, एक बार इससे क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं, x एंड x प्लस 3 ये मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करना है, ये -2 से एक बार इसको और एक बार इसको मल्टीप्लाई करना है। यानी क्या हो जाएगा, -2 एंड x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू क्या, 84 ये हो गया। अब देखिए x मल्टीप्लाई x यानी x स्क्वायर, प्लस 3 मल्टीप्लाई x यानी 3x, माइनस का माइनस 2 मल्टीप्लाई x यानी 2x, प्लस 3 यानी 2 3 जा क्या होगा 6, और प्लस माइनस यानी -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 84 ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस सबको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस यानी 3 में से 2 माइनस करो तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ओनली 1x, यानी 1 नहीं लिखो तो भी क्या होता है, 1x के साथ प्रेजेंट होएगा। तो क्या हो जाएगा, अब -6 इज इक्वल टू 84 है। आप क्या करेंगे, 84 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 एंड -84 पॉजिटिव है ना राइट हैंड साइड में, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस, और बड़े की साइन क्या है, नेगेटिव है, बड़े की साइन क्या है, नेगेटिव, इसलिए क्या किया हमने यहाँ पे नेगेटिव लगाया। 84 प्लस 6 यानी क्या हो जाएगा, 90 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब हमें -90 है, अब क्या करना है, -90 यानी इस 90 का हमें ऐसा क्या करना है, फोल्ड करना है -90 का,
जिसकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या हो 90 हो, बट दोनों का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन क्या हो +1 आए। तो क्या करेंगे, देखिए 10 9 ज़ा क्या होगा 90, बट हमें क्या चाहिए यहाँ पे +1 चाहिए। तो क्या करेंगे, बड़े को प्लस देंगे एंड छोटे को 1 देंगे, माइनस देंगे। तो ये हो जाएगा क्या 1, यानी हो गया ना 1x। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, इस जगह पे क्या करना है, एक बार +10x एक बार -9x राइट डाउन करेंगे। तो x² + 10x -9x -90 = 0। अब क्या करते हैं, हर बार इस दोनों का एक कॉमन निकालते हैं और इस दोनों में से एक कॉमन निकालते हैं। तो क्या करेंगे, चलिए कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन क्या आएगा, देखिए x² + 10x में x अगर कॉमन निकाले तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा x, यानी x × x x² + 10 × x यानी 10x। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, देखिए 9 कॉमन निकलेगा। देखिए -9 कॉमन निकालोगे तब x हो गया -9x -10 9 ज़ा 90, यानी देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो = क्या हो गया 0। तो देखिए कभी भी दो ब्रैकेट सेम आना चाहिए, तो हमारा दो ब्रैकेट सेम आया। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार राइट डाउन करेंगे। इस तरह का इक्वेशन हमने पहले सॉल्व किया है। तो क्या आएगा यहाँ पे, सब में आएगा देयरफॉर। अब क्या करेंगे, देयरफॉर x + 10 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और एक जो बचा हुआ है उसको क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में राइट डाउन करेंगे, यानी x - 9 = 0। तो अब देखिए एक बार ये 0 आएगा और एक बार ये 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 इसका मतलब। तो क्या हो जाएगा, x + 10 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और x - 9 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, x की दो वैल्यू निकालनी है। तो इसको क्या करेंगे, अब हम x की दो वैल्यू निकालेंगे। अब क्या हो गया, x + 10, अब क्या करेंगे, x = क्या हो जाएगा, ये +10 इधर साइड जाके -10 हो जाएगा, और सेकंड वाला जो क्या होगा, x = -9 राइट हैंड साइड जाके +9 हो जाएगा। बट देखिए आपको पता होगा कभी भी एज जो है क्या होता है, नेगेटिव में नहीं होता है, कभी भी एज पॉजिटिव में होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x = 9 ये रियल एज है इसकी, ये नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे, बोलेंगे देयरफॉर बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, उसकी एज क्या होगी, x = 9 होगी। तो क्या होगा, ये x = 9 है, तो हमने क्या किया था, कंसीडर जो किया था उसकी जगह पे x की जगह पे वो वैल्यू पुट करेंगे। तो देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज क्या होगी, x के बदले x कंसिडर करे थे, यानी 9 ईयर्स, उसकी क्या हो गई, प्रेजेंट एज हो गई। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या बोला था, प्रगति की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करने बोला था, जो कि हमने क्या किया है, फाइंड आउट कर लिया। प्रगति की प्रेजेंट एज 9 ईयर्स है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 244 फाइंड द नंबर्स। देखिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, पॉजिटिव में होता है। तो नेचुरल नंबर यानी क्या होता है, देखिए कॉन्सिक्यूटिव। अभी देखिए आपको पता होगा इवन नंबर जो होता है वो क्या होता है, 2 से स्टार्ट होता है इवन नंबर, 2 4 6 8 एंड अप टू सो ऑन, यानी वो क्या होता है, उन दोनों के बीच में कभी भी क्या होता है, 2 का डिफरेंस होता है। अगर 2 है 4 है, फिर 4 से 6 तक 2 का डिफरेंस होगा, फिर 6 से 8 तक 2 का डिफरेंस होगा। यानी क्या होता है, इन लोगों में, इन सारे नंबर्स में क्या होता है, 2 का डिफरेंस होता है। तो उन्होंने क्या बोले, कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो देखिए इन नेचुरल नंबर जो है इसको क्या करना है, हमको फाइंड द नंबर्स, यानी हमको क्या करना है, नंबर फाइंड आउट करना है। बट हमको यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, हमको 2 नंबर्स फाइंड करने। तो फर्स्ट नंबर को हम x नंबर नाम देंगे और दूसरे नंबर को क्या नाम देंगे, x + 2 नंबर नाम देंगे। तो चलिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर या फिर आप नेचुरल इवन नंबर भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 4 6 8 होता है ना, इसलिए। अब क्या नेचुरल इवन नंबर, मैं नेचुरल इवन नंबर लिख देती हूँ। नेचुरल इवन नंबर
इज एक्स। क्या किया हमने, एक्स कंसिडर किए फर्स्ट नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या किया है, हमको जो बोला है कंसिक्यूटिव, उसमें से देखिए हमको सेकंड वाला यानी सेकंड वाला जो है उसको क्या करना है, हमें एक्स प्लस टू कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट उसको क्या करे एक्स किए और दो सब नंबर के बीच में जो है क्या आ रहा है, टू का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे प्लस टू करेंगे। तो देखिए कंसिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर इज एक्स प्लस टू। ये लिख लिया हमने। क्यों एक्स प्लस टू लिखे, क्योंकि फर्स्ट एक्स है और सेकंड वाला क्या आएगा, एक्स प्लस टू आएगा, क्योंकि टू का डिफरेंस आ रहा है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमने क्या किया है, कंसिडर कर लिया। अब क्या करेंगे, कंडीशन देखेंगे, बाय गिवन कंडीशन। अब देखिए ये कंडीशन हो गया। अब हमने क्या किया है, फर्स्ट जो है क्या किया है, एक्स कंसिडर किया है और उनकी क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर नंबर यहाँ पे दिया गया है। देखो सम ऑफ स्क्वायर नंबर, तो स्क्वायर नंबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा, सबका जो जितने नंबर हमने यहाँ पे कंसिडर करे सबका स्क्वायर होगा, यानी एक्स स्क्वायर और उनका सम, यानी यहाँ पे सम आएगा। सेकेंड स्क्वायर नंबर क्या है, एक्स प्लस टू, इसका स्क्वायर आएगा इज इक्वल्स टू इन लोगों का जो है इक्वल, वो इज इक्वल्स टू क्या है 244 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 244 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे यानी सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस एक्स प्लस टू का क्या करना है, हमें एक्सपांड करना है। तो देखिए एक्स प्लस टू, ये ब्रैकेट रेस्ट स्क्वायर है, इसका क्या होगा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पहले एक्स के साथ जो है ऊपर स्क्वायर का क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब देखिए आप क्या करते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा प्लस लास्ट वाले टर्म का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर यानी 4, ये होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 244, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के दो टर्म दिख रहे हैं, उनके बीच में एडिशन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x। अब देखिए ये प्लस 4 है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी इक्वल टू 0 चाहिए होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्लस को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, यानी ये नेगेटिव माइनस 244 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x, इन दोनों में जो प्लस माइनस होगा वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, तो 244 में से प्लस 4 माइनस करो तो क्या हो जाएगा 240, और बड़े की साइन नेगेटिव है यानी यहाँ पे नेगेटिव आ गया, इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या तैयार हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स का कोएफिशिएंट 4 है और यहाँ पे 244 है। तो देखिए आपको दिख रहा है कि सारे जो नंबर से 2 से डिवाइजर हो सकते हैं, क्यों 2 से आप सब नंबर्स को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइडिंग बाई 2 करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइडिंग करेंगे, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। क्यों 2 से किया क्योंकि इसमें 2 से डिवाइजर होने वाले नंबर से, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 240 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 1 2 एंड 2 1 2 गेट कैंसल, 2 1 2 एंड 2 2 4, 2 1 2 2 1 2 2 2 4 एंड 2 0 0, यानी हमारा इक्वेशन जो है क्या तैयार होगा, ओनली यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, हर बार के जैसे देखिए अब ये नंबर है इसको क्या करते हैं, हम इस तरह से माइनस 122 को इस तरह से क्या करेंगे, मतलब उसके हिस्से करेंगे, जैसे पार्ट करेंगे जिसकी मल्टीप्लिकेशन 120 हो बट उनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन 2 आना चाहिए। तो देखिए 122 यानी 12 और 10 का क्या होता है 120। अब देखिए हमें क्या चाहिए, साइन बढ़, अगर आप कभी भी साइन लगा रहे हो तो बीच में तो आप देखना कि जिसकी साइन हमें जो आंसर चाहिए ना उसकी साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब हमें बड़े को पॉजिटिव लगाना पड़ेगा और छोटे को नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तब जाके देखिए 12 में से 10 माइनस करोगे तो 2 बच जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया देखो 2। तो अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इस 2 की जगह पे आप एक बार लिखोगे +12x और एक बार लिखोगे -10x। ये देखिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं x² +12x -10x -120 = 0। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हर बार इसमें से एक कॉमन टर्म निकालते हैं और इसमें से एक कॉमन निकालते हैं। यानी अब क्या हो जाएगा, देखिए x है तो अब इसको यहाँ पे x² है तो हम क्या करेंगे, एक x अगर बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x, यानी x × x² प्लस का प्लस और यहाँ पे होगा 12, तब जाके होगा 12x। ये हो गया हमारा एक। अब यहाँ पे देखिए मैं -10 अगर कॉमन काटूंगी तो यहाँ पे देखिए अगर x लिखूँ तो -10x हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। अब देखिए 10 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी हाँ प्लस आएगा, = 0 हो गया। अब क्या करना है, ये दोनों देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आया, यानी क्या करेंगे, एक बार राइट डाउन करेंगे x + 12 और ये जो बचा हुआ है उसको सेकंड ब्रैकेट में राइट डाउन करेंगे, यानी x - 10 = 0। तो अब देखिए ये दोनों जो हमारा ब्रैकेट आया है उसके बीच में देखिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस मल्टीप्लिकेशन = 0 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इस टर्म को 0 = और एक बार इस टर्म को = 0 करेंगे। तो देखिए x + 12 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और सेकंड वाला जो है वो क्या है, x - 10 = 0। ये हो गया। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये जो है x + 12 उसको क्या करना है, हमें x की प्राइम मतलब x की 2 वैल्यू निकालेंगे। तो x क्या हो जाएगा, +12 राइट हैंड साइड जाके -12 हो जाएगा और सेकंड वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, x -10 राइट हैंड साइड जाके +10 हो जाएगा। तो ये देखिए 2 वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है देखिए तो ये नेगेटिव आई है, यानी नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए हमें क्या है x = 10 जो है ये हमारा नंबर आया है। तो अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस लिखेंगे। तो देखिए बट -12 is not natural even नंबर। देखिए ये जो है -12 जो है इवन नंबर है, बट -12 नॉट नेचुरल इवन नंबर है। इवन नंबर है बट नॉट नेचुरल नंबर है। क्यों, इसके साथ नेगेटिव आया है साथ में, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, therefore x = 10। ये हमारा क्या है, आंसर है, ये आंसर हमारा राइट आएगा। तो अब हमें क्या बोला है उन्होंने, 2 यानी 2 नंबर फाइंड आउट करने बोले ना। फर्स्ट हमारा x = 10 आया, x कंसीडर करे थे उसकी वैल्यू 10 आ गई और x + 2 इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, तो नेक्स्ट नेचुरल इवन नंबर क्या आएगा, देखिए therefore नेक्स्ट नेचुरल इवन नंबर इज क्या आएगा, देखिए x + 2 बोला है, यानी हमने कंसिडर किया तो x + 2 यानी क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी क्या है ये 10 और +2 यानी क्या हो जाएगा = 12। तो नेक्स्ट यानी सेकेंड नेचुरल नंबर जो हमारा वो क्या आया है, 12 आया है। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर इज 10 and 12। देखिए हमारा जो दो उन्होंने बोले थे नंबर निकालने के लिए वो हमारा क्या आया है, 10 and 12 आया है। -12 क्यों नहीं आया, क्योंकि ये नेगेटिव के साथ आया है और नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमारा x फर्स्ट नंबर आया और x + 2 करे तो हमारा 12 सेकेंड नंबर आया। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देर आर 150 ऑरेंज ट्री। देखिए एक गार्डन है, ऑरेंज गार्डन मधुसूदन का, उसमें देखिए 150 ऑरेंज ट्रीज है। उसमें से द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 more than दैट ईच कॉलमन। यानी जो रोज है, यानी ऑरेंज ट्री के उस गार्डन में जो रोज है वो मोर देन, यानी ईच रो इज मोर देन दैट ईच कॉलमन, यानी कॉलमन यानी ये जो कॉलम है उसमें से। तो देखिए जो 5 मोर है मतलब रोज जो है वो क्या है, 5 कॉलम से ज़्यादा है। यानी देखिए उस गार्डन में जो है
इस तरह के एक 150 टोटल ट्रीज है, जिसमें एक बहुत मतलब ऐसे रोज भी है और कॉलम्स भी है। यानी आप देखो तो ये रोज है और ये कॉलम्स है, और कॉलम्स से जो है क्या है 5 लाइन रोज जो है क्या है ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या बोला है कि आपको इस तरह का एक फ्लोर चार्ट दिया गया है, जो कि आपको क्या करना है, सॉल्व करके फिलअप करना है। तो हम क्या करते हैं, चलिए सॉल्व करके फिलअप करते हैं। तो देखिए क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ए कॉलमन इज एक्स, यानी नंबर ऑफ ट्रीज इन ए कॉलमन एक्स, यानी नंबर ऑफ ट्री हमको मालूम नहीं है कितने हैं। इन कॉलमन में उन्होंने क्या किया, एक्स कंसिडर किया है पहले से। नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, तो इन रो में देखो उनका 4 यानी 5 मोर है, यानी यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एक्स प्लस 5 आएगा, क्योंकि कॉलमन से क्या है, रो में 5 ट्रीज ज़्यादा है, इसलिए एक्स प्लस 5 आ गए। उसके बाद क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज देखिए कितना है, इन दोनों की सम, ये हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो हमारा सम देखिए क्या आएगा, एक्स एंड एक्स प्लस 5, ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्री। तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, जो क्या होगा, देखिए आपको क्या करना है, एक बार एक्स को इससे मल्टीप्लाई करना और एक बार इससे, यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अब प्लस 5x, और टोटल जो है वो कितना है 150 है, यानी प्लस 150 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड x, यानी x की वैल्यू जो है हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए चलिए क्या करते हैं, फाइंड करते हैं x की वैल्यू। तो इक्वेशन में कि इस इक्वेशन का यूज, ये जो है सॉल्व करके हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस तरह से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, उस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए 150 का हमें ऐसा 2 पार्ट करने हैं, जिसकी मल्टीप्लिकेशन 150 हो बट उनकी एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन क्या हो, 5 हो। तो अब देखिए क्या है, 150 है, 150 का क्या करना है, हमें इस तरह से 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 150 आना चाहिए। देखिए 50 10 का 150 होता है, और हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, यानी बड़े इस पर पॉजिटिव का साइन लगाना पड़ेगा, तब जाके ये आएगा। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर और 5 की जगह पे क्या आएगा, एक बार प्लस 15x एंड माइनस 10x, यानी प्लस 15x माइनस 10x, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या है, 150 इज इक्वल टू 0, ये है। अब देखिए इन दोनों में से एक कॉमन निकालना है और इन दोनों में से एक कॉमन निकालना है, जो हर बार जैसे सॉल्व करते हैं सेम वैसा। अब क्या हो जाएगा, x कॉमन निकाले तो x प्लस 15, यानी ये हो जाएगा। अब देखिए माइनस 10 कॉमन निकाले, यानी x प्लस माइनस अगर 10 अपने हमने क्या किया, कॉमन निकाले, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 15, ये हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, ये 2 कॉलम सेम आए, यानी एक बार राइट डाउन करेंगे x प्लस 15, और ये बचा हुआ एक कॉलम में राइट डाउन करेंगे, यानी x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 15 एंड x माइनस 10, इसका एक बार क्या, दोनों एक बार 0 आएगा, यानी x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब क्या होगा, x की 2 वैल्यू निकलेगी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 15, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। बट देखिए नंबर ऑफ जो है रोज या ट्रीज है, जो क्या है एक माइनस में नहीं रह सकते, क्योंकि ना माइनस रोज ऐसे नहीं बोल सकते, आप ऐसे बोल सकते हो कि 10 रोज थे, 10 कॉलम से ऐसे बोल सकते हैं, पर माइनस 15 रोज थे ऐसा नहीं बोल सकते। इसलिए क्या करते हैं कि ये कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बट नंबर ऑफ ट्रीज cannot be negative, ये हो गया। देखिए इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज जो है कभी क्या है, नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 जो है वो क्या आएगी, हमारी वैल्यू आएगी। यानी हमने जहाँ पे x कंसिडर किया है वहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा। तो देखिए फाइंड x, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई, 10 आ गई, और x हमने इसको क्या किया, कॉलम को कंसिडर किया, यानी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। और हमने जो है नंबर ऑफ ट्रीज इन रो में x प्लस 5 करे थे, यानी हमारा नंबर ऑफ ट्रीज इन रो में क्या करना पड़ेगा, x प्लस 5, यानी 10 प्लस 5 करेंगे तब जाके हमारा नंबर ऑफ रोज निकलेगा। क्यों, नंबर ऑफ रोज प्लस 5 था, इसलिए प्लस 5 मोर है, इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10 में प्लस 5 ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखिए ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, देयरफॉर x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी क्या ही है, 10,
और ये +5 यानी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। तो देखिए x + 5 यानी यहाँ पे हमारा क्या आएगा 15, यानी उस जो ऑरेंज जो गार्डन है उसमें देखिए उसमें टोटल जो है क्या है x प्लस यानी टोटल 10 कॉलम्स है एंड रोज जो है वो क्या है 15 है। तो देखिए नंबर ऑफ रोज यानी नंबर ऑफ जो ट्रीज था उसमें का रोज जो है क्या है टोटल 15 आया है। तो अब हमें जो फ्लोर चार्ट कंप्लीट करने बोले थे उन्होंने सॉल्व करके वो हमने क्या किया कंप्लीट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये दिए थे रो हमने क्या किया x + 5 की है क्योंकि रो 5 ज़्यादा था इसलिए टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या होगा x × x + 5 होगा। उसके बाद क्या आएगा हमें इन दोनों का यूज़ करके क्या करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना था, वो किया। तो फाइंड x की वैल्यू क्या आई 10 आई और हमने कॉलम को भी x कंसीडर किए थे इसलिए x आई और नंबर ऑफ ट्रीज इन रो को क्या करे थे x + 5 कंसीडर करे थे इसलिए x + 5 में क्या 10 ऐड करे तो ये हो गया 15। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्या हो गया है क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।